नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी जीएस। दोस्तों, आज प्राचीन भारत के धार्मिक जो आंदोलन हुए थे उसमें आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से संबंधित जितनी सारी बातें होंगी वो कुछ पार्टों में कवर की जाएंगी, जैसे ये पहला पार्ट है। और चलिए शुरू करते हैं। तो जैन धर्म, अब बात करते हैं। जैन धर्म जो है वह संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है? संस्कृत के जिन शब्द से बना है। एक पेन ले लो। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। विजेता का अर्थ यहाँ अपने मन, वाणी और काया को जीतने से, इसलिए इसे जो अपने मन, वाणी और काया को उस पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे क्या कहेंगे? विजेता कहेंगे। और जैन धर्म में विजेता को जिन शब्द से जाना जाता था। जैन अनुसूचियों के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन इनमें से जो पहले 22 तीर्थंकर थे उनकी जो ऐतिहासिकता है वह संदिग्ध है। उनके बारे में कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिलते, जो इसलिए जैन अनुसूचियों के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, परंतु इनमें से जो पहले थे इनमें से पहले यानी 22 की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इंपॉर्टेंट है ये। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को, जो इनके फॉलोअर थे, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। इनके फॉलोअर को, इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। बाद में इसी महाव्रतों में एक महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा। क्या? ब्रह्मचर्य। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत जैन धर्म के प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। और इन्होंने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया। अब आप कहेंगे कि इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? कैसे आपको पता कि इन्होंने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया? तो इसका साक्ष्य ये है कि जैन धर्म में स्त्री संघ की जो अध्यक्षा थी पुष्पचूला, उसका उल्लेख मिलता है। और इसी बात से यह प्रमाणित होता है कि जैन धर्म ने अपने धर्म में नारियों को भी सम्मान दिया, नारियों को भी प्रवेश दिया। आगे बात करते हैं। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले के समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले के समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वह 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वह महावीर स्वामी जी थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर आप कह सकते हैं। महावीर ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की। महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। और इनके अनुयायी गणधर कहलाए। जैसे पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए थे? पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए थे, उसी प्रकार इनके अनुयायी गणधर कहलाए। आगे बात करेंगे। तो जो जैन धर्म है वह पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। तो याद रखने वाला बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। भाई साहब, इस धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। इस धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, इसलिए इसे कठोर धर्म भी माना जाता है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। भाई साहब, आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में महावीर सहित सभी जो तीर्थंकर थे उनकी मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं। उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता कौन थे, उनके माता कौन थी, पत्नी, पुत्री, इस सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और चलिए बात करते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वह 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व, इन दोनों में से कोई एक डेट निश्चित है। कहीं कुछ साक्ष्यों में 599 मिलता है, कुछ में 540 मिलता है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन है। तो जो कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूज्ड होंगे, उसे यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। तो आप मान के चलिए कि 599 BC मतलब 599 ईसा पूर्व
या 540 ईसा पूर्व के करीब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके जो सिद्धार्थ थे वज्र संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम, किसकी, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी। और जिनके दामाद थे उनका नाम जमाली था। ठीक है। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृहत्याग किया था। इनके शिष्य मक्खलीपुत्र गोसाल थे, जो कि अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इस वीडियो में बस इतना।